दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जारी है सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल। आईवी फ्लूइड लेने से इनकार किया। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा, हम वांगचुक को दूसरे अस्पताल ले जाना चाहते हैं लेकिन परमिशन नहीं दी जा रही। सांसद चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन वाली जगह पहुंचे। सोनम वांगचुक को कल पुलिस ने विरोध प्रदर्शन वाली जगह से हटा दिया था। राहुल गांधी ने कहा, जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाया गया ये गलत है। सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और हिंसा हैं। अमित मालवीय का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल आज प्रदर्शन के अधिकार की बात कर रहे हैं। 2011 में अन्ना हजारे को संसद में चेतावनी दी थी। संसद के सत्र के पहले दिन कल कॉकरोच जनता पार्टी करेगी विरोध प्रदर्शन। सोनम वांगचुक के अस्पताल में रहने के दौरान भी सीजेपी निकालेगी मार्च। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र से एक दिन पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे की रूपरेखा पेश कर सकती है। उद्धव गुट से निकले 6 सांसदों को शिंदे गुट में शामिल होने की मिली इजाजत। लोकसभा स्पीकर ने मंजूरी दी। किरण रिजिजू ने एनसीपीआई नेता सुदीप बंदोपाध्याय को फ्लोर लीडर्स की बैठक के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। केंद्र की ओर से एनसीपीआई को संसदीय इकाई के तौर पर मान्यता दी गई है। टीएमसी के 20 बागी सांसद लोकसभा में अलग बैठेंगे। टीएमसी के बागी सांसदों के गुट ने एनसीपीआई में किया है विलय। एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट से आए 6 सांसदों पर बयान दिया। कहा, जिन्हें लगता है कि सांसद निजी फायदे के लिए आए हैं, उन लोगों को पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे 6 सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने पर बयान देते नजर आए। कहा, हमारे मामले में फैसले लिए जाते हैं, हमारे खिलाफ तुरंत फैसला आता है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एनसीपीआई के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप के लोकसभा में एनसीपीआई के नेता चुने जाने के बाद अहम बैठक। बाकी नेताओं को अभिषेक बैनर्जी की चुनौती। कहा, अगर ममता बनर्जी उन्हें दोबारा पार्टी में वापस ले लें तो 1 घंटे में मैं टीएमसी से इस्तीफा दे दूंगा। अभिषेक बैनर्जी के ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन पर बोले टीएमसी सांसद सौगत रॉय। कहा, ऐसी अलोकतांत्रिक हरकतें बिल्कुल मंजूर नहीं। अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर चलने पर बोले बंगाल के मंत्री इंद्रनील खान। कहा, अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी। सुकांता मजूमदार का अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर पर एक्शन पर बयान। कहा, अगर दफ्तर लीगल है तो दस्तावेज दिखाएं, उनकी चुनौती पर कौन भरोसा करेगा। लॉकेट चैटर्जी का अभिषेक बैनर्जी को लेकर बयान। कहा, जहां जहां भ्रष्टाचार है सरकार उसे तोड़ रही है। टीएमसी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ वो अब नहीं चलेगा। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा की पत्नी का निधन। पीएम मोदी ने देवेगौड़ा से फोन पर बात कर संवेदना व्यक्त की। आज कोलकाता में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अमूल डेयरी प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण। जौहर यूनिवर्सिटी पर बोले एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। का मुसलमानों की तालीम को निशाना बनाया जा रहा है। पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का पोस्ट। का 152 पेपर लीक से 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। बच्चों का भविष्य बेचा जा रहा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान। कहा, संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले 2 विवादित विधेयकों पर जेपीसी ने रिपोर्ट को मंजूर करने का फैसला टाल दिया। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, एनडीए और बांकीपुर की जनता एकजुट है। नीरज की अच्छी जीत होगी। एमपी सरकार आज विशेष कैबिनेट बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को दे सकती है मंजूरी। 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बिल पेश करने की तैयारी। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान। का, राम बनकर रहमान करता है दोस्ती, इसलिए हिंदू बेटियों को सतर्क रहने की जरूरत। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। साइबर क्राइम पर नियंत्रण को लेकर समीक्षा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। देहरादून ऋषिकेश सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक। एनसीपी के दोनों गुटों में विलय की खबरों पर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले। कहा, शरद गुट इंडी गठबंधन के साथ बना रहेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा निर्मोही अखाड़ा। केंद्र सरकार पर 2019 की अदालत के फैसले का पालन न करने का लगाया आरोप। नागपुर में राम रक्षा प्रदर्शन में शामिल हुए उद्धव ठाकरे। भगवान राम की आरती की। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर धरने में शामिल हुए। चढ़ावा चोरी पर आदित्य ठाकरे का बयान। कहा, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से राम मंदिर को लूटा गया। कोलकाता के राजार हाट में एक मकान में धमाका। हादसे में एक घायल। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। राजार हाट में घर में धमाके की जांच में जुटी एनआईए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बम से ही हुआ था ब्लास्ट। कुछ दिन पहले ही 2 लोगों ने किराए पर लिया था कमरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का संयुक्त तलाशी अभियान। छापेमारी के दौरान बरामद हुई ड्रग्स की बड़ी खेप। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शाहरुख पठान को 6 दिनों की अंतरिम जमानत। मां की इद्दत की रस्म में शामिल होने के लिए मिली है राहत। डॉक्टर नर्स से पिटाई करने के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल खारिज की। आज शाम तक सरेंडर करने को कहा।
बिहार में अवैध रेत खनन मामले में ईडी की देश भर में छापेमारी। राजस्थान, दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, बांका में 12 ठिकानों पर रेड, करीब 3 करोड़ कैश मिला। उत्तराखंड के रुड़की में धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने कार्रवाई की। दिल्ली के विकासपुरी में मोहल्ला क्लिनिक में भीषण आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं, काफी समय से बंद था क्लिनिक। दिल्ली के विकासपुरी में मोहल्ला क्लिनिक में भीषण आग लग गई। आग की लपटों से मचा हड़कंप, कोई हताहत नहीं। हरियाणा के सोनीपत में नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप। एक महिला ने मकान मालिक समेत 2 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। हरियाणा के करनाल में बुजुर्ग महिला की अचानक से तबीयत बिगड़ी। नर्सिंग की छात्रा ने बीच सड़क 3 मिनट तक सीपीआर देकर जान बचाई। चंडीगढ़ में मेडका संदिग्ध हालत में शव मिला। परिजनों ने मकान मालिक पर लगाया हत्या का आरोप। पंजाब के कपूरथला में नशे में धुत पुलिस कर्मचारी का वीडियो आया सामने। नशे की पुष्टि होने के बाद पुलिस विभाग ने कानूनी कार्रवाई की बात कही। धोखाधड़ी मामले में होशियारपुर के पूर्व एसएचओ गुरिंजर जीत सिंह नागरा को 3 दिनों की पुलिस रिमांड है। 21 जुलाई को मामले में अब अगली सुनवाई। हरिद्वार में युवती से मिलने पहुंचे युवक से मारपीट, गले में कुत्ते का पट्टा पहनाकर बदसलूकी का भी आरोप। 12 ज्ञात लोगों पर केस दर्ज। सीतापुर में दूधू करजला आम से भरा ट्रक कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। चालक और क्लीनर दोनों सुरक्षित। यूपी के गोंडा में पंचर की दुकान में अचानक आग लगी, पूरी दुकान को अपनी चपेट में लिया, लाखों का हुआ नुकसान। मुजफ्फरनगर में विद्युत विभाग की टीम के साथ मारपीट, बिजली बकाया बिल की रिकवरी के लिए गांव में गई थी टीम। विभाग के जेई घायल हुए। कानपुर में एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय कछुआ तस्करी गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया। कब्जे से 171 प्रतिबंधित कछुए बरामद। लखनऊ के इंदिरानगर में भी सड़क पर मारपीट, युवक को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। यूपी के फिरोजाबाद में चाउमीन उधार नहीं मिलने पर दबंगों ने लहराया तमंचा, लोगों से मारपीट की। भीड़ ने एक दबंग की जमकर पिटाई की। रायबरेली में डीएमएसपी की मौजूदगी में टॉर्च की रोशनी में हुई जन सुनवाई। बिजली कटने पर मोबाइल की फ्लैशलाइट में सुनी गई फरियाद। आगरा में सपा नेता ने गड्ढे में उतरकर अनोखा प्रदर्शन किया। सीढ़ी लगाकर गड्ढे में उतरे नितिन कोहली। झांसी में घर में निकला 5 फीट लंबा सांप। फॉरेस्ट विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। लखीमपुर में 13 साल के बच्चे ने अपने ताऊ पर लगाए घर पर अवैध कब्जे के आरोप। डीएमसी की शिकायत, जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और हत्या लूट के आरोपी के बीच में मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में आरोपी को 3 गोली लगी। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट, बकाया बिल की रिकवरी के लिए पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। बिहार के गयाजी में सोने चांदी के जेवर लेकर दुल्हन फरार हुई। शादी के कुछ घंटे बाद कैश और गहने लेकर भागी। यूपी के गाजियाबाद से गई थी बारात। उदयपुर से सटे कुंभलगढ़ में मजेरा स्कूल के शिक्षकों के ट्रांसफर से नाराज छात्र। स्कूल पर ताला लगाकर स्टूडेंट्स ने किया प्रदर्शन। राजस्थान के डूंगरपुर में चांदीपुरा वायरस से 6 साल की बच्ची की मौत। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, इलाके में संक्रमण पर काबू पाने के लिए उठाए जरूरी कदम। ग्वालियर में पुरानी रंजिश में पड़ोसियों में विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग की, घटना में कोई हताहत नहीं। अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में आग के साथ धमाके हादसे में 9 लोगों की मौत, 6 घायलों का इलाज जारी। अहमदाबाद अग्निकांड में खुलासा, लाइसेंस रद्द होने पर भी चल रही थी पटाखा फैक्ट्री। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद अग्निकांड पर जताया दुख। मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 मदद का ऐलान। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद अग्निकांड के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया। मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख और घायलों को 50,000 देंगे। जूनागढ़ के दामोदर कुंड में मगरमच्छ दिखाई देने पर श्रद्धालुओं में मची अफरा तफरी। वन विभाग ने मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू किया। आज देश के 13 राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट। यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान आदि राज्यों के लिए बारिश और आंधी की चेतावनी। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर, निचले इलाकों में लोगों को सताने लगा है बाढ़ का खतरा। कई इलाके आंशिक रूप से पानी में डूबे। बिहार के पूर्वी चंपारण में नदी के तटबंध में दरार, जिले के दर्जनों गांव बाढ़ में डूबे। बड़े पैमाने पर फसलों की नुकसान की आशंका। बिहार के सीवान में पक्की सड़क का हिस्सा धंसा, 20 गांवों का टूटा संपर्क, लोगों की बड़ी मुसीबत। पहलगाम और बालटाल में मौसम खराब, एहतियातन अस्थायी तौर पर रोकी गई अमरनाथ यात्रा। जम्मू में मौसम बिगड़ने के कारण प्रशासन अलर्ट, अगले आदेश तक माता वैष्णो देवी यात्रा पर भी रोक लगाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाढ़ जैसे हालात, नदी नाले उफान पर होने से बढ़ा खतरा, इलाके में अलर्ट पर प्रशासन। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में बादल फटने से उफान पर नदी नाले, आईटीबीपी कैंप के पास मलबा आने से बंद हुआ रास्ता। शिमला में 21 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने क्षेत्र में जारी किया रेड अलर्ट, नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी। हरिद्वार में लगातार बारिश के चलते जगह जगह पानी भरा, जलमग्न सड़कों पर फंसे वाहन, अंडरपास पर जल भराव के कारण यातायात प्रभावित।
राजस्थान में मौसम विभाग ने मानसून के फिर सक्रिय होने का जताया अनुमान। राज्य में जल्द शुरू हो सकता है बारिश का नया दौर। अभी बारिश में 15% की है कमी। लद्दाख के करगिल में लोगों को सता रही गर्मी, तापमान बढ़ने से सामान्य जनजीवन पर पड़ रहा है असर। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक अमले के साथ सड़क पर उतरे मंत्री कपिल देव अग्रवाल। कांवड़ मार्ग पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी। यात्रा मार्ग पर मीट और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। पुलिस ने रास्ते पर फ्लैग मार्च किया। पटना में पर्यटन विभाग ने शुरू किया हेलीकॉप्टर जॉय राइड। 1200 फीट से लोगों ने देखा शहर का शानदार नजारा। जम्मू कश्मीर के कठुआ रेलवे स्टेशन का बदला गया नाम। शहीद कैप्टन सुनील चौधरी के नाम से जाना जाएगा स्टेशन। यूपी के मुजफ्फरनगर में राणा चौक का बदला जाएगा नाम। महाराणा प्रताप चौक होगा नया नाम। नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग में फैसला। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 72वीं प्रारंभिक परीक्षा स्थगित। 26 जुलाई को होने वाली थी परीक्षा। रीनीट ओएमआर शीट को लेकर एनटीए का बयान। कहा सभी शिकायतों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, उनकी जांच भी की जा रही है। कांग्रेस ने रीनीट में लगाया ओएमआर स्कैम का आरोप। एनटीए ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। सीबीएसई ने किया 10वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का ऐलान। 96% से ज्यादा छात्र पास हुए। विक्रम-1 की ऐतिहासिक उड़ान पर राहुल गांधी ने बधाई दी। कहा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी से मजबूत होगा भारत। बीजेपी ने पुराने बयान को लेकर राहुल गांधी को घेरा। कहा विक्रम-1 रॉकेट की लॉन्चिंग से मेड इन इंडिया का मजाक उड़ाने वालों को मिला जवाब। यूक्रेन ने मॉस्को के पास तेल डिपो पर भीषण हमला किया। गोदाम के 7 कर्मचारी अटैक में मारे गए, 25 जख्मी। रूस पर हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा लंबी और मध्यम दूरी के ड्रोन से कई अहम लॉजिस्टिक्स निशाने पर लिए गए। ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई का आक्रामक बयान। कहा अगर लड़ाई और बढ़ती है तो ईरान और उसके सहयोगी कड़ा जवाब देंगे। कुवैत पर ईरान की ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। ऑयल, बिजली और वाटर फैसिलिटी को बनाया निशाना। जॉर्डन में ईरान ने जबरदस्त बमबारी की। 2 एयरबेस निशाने पर रहे। बैलिस्टिक मिसाइल से किए हमले। ईरान ने 6 जुलाई से अब तक हुए अमेरिकी हमलों में 50 लोगों की जान जाने का दावा किया है। 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ईरान का दावा, अमेरिकी हमलों में ध्वस्त हुए 100 से ज्यादा फोन टावर। दक्षिणी ईरान में मोबाइल, इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाएं बाधित। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में वाटर स्पोर्ट्स फेस्ट का आयोजन। तैराकी और कयाकिंग समेत कई प्रतियोगिताओं में लोगों ने हिस्सा लिया। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई 8 फीट ऊंची फीफा ट्रॉफी। स्पेन और अर्जेंटीना को शुभकामनाएं दी।